अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर कर रही हूँ। इसमें हम डिस्कस करेंगे कैसे हम एक्सचेंज कर सकते हैं यूएई के ड्राइविंग लाइसेंस को यूके के ड्राइविंग लाइसेंस में। तो बहुत से लोगों को मुश्किल हो रही है, उनको समझ नहीं आ रही कि हमें इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं और क्या क्या हमें करना पड़ेगा और किस किस तरीके से हम करेंगे कि हमारा ये यूएई का लाइसेंस जो है वो यूके के ड्राइविंग लाइसेंस में कन्वर्ट हो जाए। तो ये कोई बहुत ही मुश्किल प्रोसेस नहीं है, इजी सा प्रोसेस है। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को लेना है और उनको पोस्ट कोड जो उन्होंने दिया है उस पोस्ट कोड पे भेज देना है, ठीक है। सो आज मैं सारा कुछ इसमें इस वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ कि सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, उसके बाद का क्या प्रोसेस है, आप उसको कैसे आपने भेजना है और क्या क्या आपने भेजना है, और ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास वैलिड यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप बहुत ही इजी से प्रोसेस के ज़रिए उसको यूके के ड्राइविंग लाइसेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं। हमें सबसे पहले तो आपका लाइसेंस, यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस रिक्वायर है। आईडी के प्रूफ के लिए आपको बीआरपी रिक्वायर्ड है। पासपोर्ट आपने नहीं सेंड करना, आपको बीआरपी सेंड करना है। उसके बाद आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए वाइट बैकग्राउंड में, और 43 पाउंड जो है इसकी फ़ीस है। और एप्लीकेशन फ़ॉर्म आप लेंगे, D1 एप्लीकेशन फ़ॉर्म। आप वो पोस्ट ऑफिस में जाएंगे, यू विल गो टू द पोस्ट ऑफिस नियर बाई यू एंड यू आस्क देम अबाउट द D1 फॉर्म, ठीक है। D1 फॉर्म आप लेंगे। D1 फॉर्म कार्स और मोटर बाइक्स के लिए होता है। D2 है वो लॉरीज और बसेस के लिए होता है, ठीक है। तो आप D1 फॉर्म लेंगे और उस फॉर्म को आप फिल करेंगे, उसके साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे और आप उसको भेज देंगे वैलिड पोस्ट कोड के ऊपर, ठीक है। तो जब आपने फॉर्म फिल करना है तो फॉर्म बहुत एहतियात से फिल करना है, जो जो उसमें गाइडेंस लिखी हुई है उसी तरीके से आपने फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जी डॉक्यूमेंट्स हमने जो यूएई से लेने हैं वो कैसे लेने हैं, ये है लाइसेंस डेटा वेरिफिकेशन का लेटर जो आपको रिक्वायर है। सो ये आपने आप कैसे लेना है ये मैं इसको डिस्कस करने जा रही हूँ आपके साथ। तो ये आपने इस तरीके से लेना है कि अभी रिसेंटली यूएई में ये हुआ है कि जो इनकी एप्लीकेशन है, MOI की एप्लीकेशन है, उसके थ्रू आप उसमें उन्होंने इसका PDF वर्जन दिया हुआ है। आप सिंपली उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, उसमें अपना डेटा डालें और आप वहाँ से इसका PDF वर्जन ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रही एप्लीकेशन के थ्रू तो सिंपली आप जाएंगे उसमें पुलिस स्टेशन और वहाँ से इस लाइसेंस डेटा वेरिफिकेशन के लेटर के लिए पूछेंगे। दे विल चार्ज सम दरम, आई थिंक 100 to 200, और वो आपको ये दे देंगे, ठीक है। हमने अबू धाबी में मरूर के एरिया में जो मुशरफ मॉल के सामने पुलिस स्टेशन है वहाँ से अपना ये लाइसेंस डेटा वेरिफिकेशन का लेटर लिया था, ठीक है। तो ये इस तरह इस फॉर्म में आपको मिलेगा और आप एप्लीकेशन से करेंगे तो वो आपको घर बैठे आ जाएगा आपके पास। अगर आप पुलिस स्टेशन जाना चाहते हैं तो दैट्स अप टू यू, आप वहाँ जाके ले लें, ठीक है। तो सिंपल सा प्रोसेस है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आप यूके आ चुके हैं तो भी आप ले सकते हैं। सिंपल आपने ऐप करनी है, ऐप में अपना डाटा डालना है और इसका PDF वर्जन आपके पास मौजूद होगा। आपने इसको यहाँ से डाउनलोड करना है और आपके पास आपका लाइसेंस डेटा वेरिफिकेशन का लेटर आ जाएगा, ठीक है। कई दफ़ा आपके डॉक्यूमेंट्स वापस आ जाते हैं तो आपने डॉक्यूमेंट्स सही भेजने हैं, BRP को भेजना है, पासपोर्ट नहीं भेजना। जब आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लिए हैं जिसमें आपका लाइसेंस है, आपका और आपका जो है वो BRP है और आपका लेटर है, ये सारी चीज़ें हैं, तो आपने पोस्ट कोड पे भेज देना है। जो पोस्ट कोड जिस पे आपने भेजना है वो है SA9911BT, ठीक है। ये एक्सचेंजिंग लाइसेंस के लिए ये पोस्ट कोड चाहिए होता है, ठीक है। और आपने जो पोस्ट ऑफिस वाला है उसको आपने कहना है कि वो आपको एक पोस्टल ऑर्डर बना दे
फॉर DVLA फ़ी दैट इज़ इक्वल टू 43 पाउंड्स। ठीक है, पोस्टल ऑर्डर बना दे या पे ड्राफ्ट बना दे DVLA की फ़ीस के लिए, ये 43 पाउंड्स का है, और ये सब कुछ जो है 48 पाउंड्स में होगा। 43 जो आपका DVLA की फ़ीस है, बाकी जो पोस्ट कोड वाले पोस्ट ऑफिस वाले आपसे लेंगे। ठीक है, और उनको इस पोस्ट कोड पे आपने भेज देना है, दैट इज़ SA991BT। ठीक है, ये जो मैंने शेयर किया इसमें, ये आप इसके ज़रिए आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन कहाँ तक पहुँची है। ठीक है, तो और उसके अलावा आपने उनको कहना है कि आप ये मेरी रिकॉर्डेड डिलीवरी करें। रिकॉर्डेड डिलीवरी होगी तो आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो आप कोशिश करें कि उनको कहें कि आपकी रिकॉर्डेड डिलीवरी हो। तो अगर आप जिस डेट पे आपने अप्लाई किया है, तो उस डेट से आपको पता चल जाता है वेबसाइट के थ्रू कि इस डेट तक जिन्होंने अप्लाई किया है क्या उनकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो गई है, तो वो उसमें आ जाता है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक्स दिए हुए हैं कि कहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, आप एप्लीकेशन को इसमें वेबसाइट का मैंने थोड़ा सा इमेज लिया हुआ है कि इस तरीके से आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन कहाँ तक प्रोसेस हुई है, क्या चल रहा है, ये वो सारा कुछ। ठीक है, तो बहुत इजी सा प्रोसेस है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आपने सिर्फ बात यह है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरे करने हैं, और वैलिड डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने आपको कहा है वो वो भेजने हैं। जो आपका फॉर्म है D1 फॉर्म, उसको आपने अच्छे से जो है जिस तरह से उसमें गाइडेंस लिखी गई है उस तरीके से आपने उसको फिल करना है, और उसके बाद आप उसको भेज देंगे। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस है। उसके बाद जब आपकी एप्लीकेशन हो चुकी है प्रोसेस, तो ये देखें आप वेबसाइट पे गए हैं, आपने अपना डाटा डाला है, और आपने देखा है कि आपका जो लाइसेंस है वो कन्वर्जन हो चुकी है, आपको लाइसेंस दे दिया जा चुका है। सो आप ये भी ट्रैक कर सकते हैं कि आपको कब ये मिल जाएगा। तो ऑनलाइन तो आपको पता चल गया कि ये मेरा मेरा जो है अप्रूव हो गया है और मुझे मिल जाएगा, तो वो फिर आपको थोड़े अरसे बाद आपको पोस्ट के ज़रिए भेज दिया जाएगा। ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज़ नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट जितना इसको बनाया गया है। सिंपली यू हैव टू अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करें और भेज दें। थैंक यू सो मच।